एक छोटे से राज्य में एक महान राजा विक्रम राज करते थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था। राजा विक्रम का एकमात्र बेटा प्रिंस अरुण साहसी, उदार और जीवन में एक महान उद्देश्य के साथ जीने की चाहत रखने वाला युवक था। लेकिन राजा विक्रम अपने बेटे को राज्य से बाहर कभी जाने नहीं देते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी संकट में फंसे। अरुण का मन कुछ अस्थिर था, क्योंकि वह जानता था कि केवल राज्य का शासन करना उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वह दुनिया की विभिन्न किंवदंतियों और रहस्यमय घटनाओं के पीछे भागना चाहता था। एक दिन अरुण के मन में काफी बेचैनी थी। उसे अपने जीवन का एक महान उद्देश्य खोजने के लिए बाहर जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। चूंकि उसके पिता राजा विक्रम इसके खिलाफ थे, उसने गुपचुप तरीके से राज्य छोड़ने का फैसला किया। एक रात अरुण घोड़े पर सवार होकर राज्य छोड़ देता है और एक घने अंधेरे जंगल में पहुंचता है। वहां एक रहस्यमयी परी उसकी मुलाकात होती है। वह परी सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब शांति और ताकत थी। उसका नाम था लीलावती, और वह बताती है कि उसका राज्य भी एक अभिशाप से ग्रस्त है। वह कई वर्षों से अपने राज्य को इस अभिशाप से मुक्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही थी। लीलावती राजा विक्रम के बेटे को देखकर थोड़ी हैरान और कुछ हद तक आशावादी होती है। वह अरुण से कहती है, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? क्या तुम अपने जीवन के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती लेने के लिए तैयार हो? अरुण उत्तेजित होकर जवाब देता है, हां, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि यदि मैं साहस के साथ आगे बढ़ूं तो मैं एक दिन अपना रास्ता खोज लूंगा। लीलावती उसे बताती है, मेरे राज्य को एक सिंह के अभिशाप ने ढक लिया है। वह सिंह एक अंधेरे शक्ति द्वारा नियंत्रित है, और जब भी राज्य पर कोई आक्रमण करने आता है, वह सिंह बाहर आकर हमला करता है। मैंने कोशिश की है, लेकिन सिंह की ताकत बहुत खतरनाक है। अगर तुम उसे परास्त कर सको तो मैं अपने राज्य को मुक्त कर पाऊंगी। अरुण राजी होकर लीलावती की मदद करने के लिए उसे अपना साथी बना लेता है। उनका अभियान एक अजीब यात्रा के रूप में शुरू होता है। रास्ते में वे एक के बाद एक कई खतरे का सामना करते हैं। विशाल अंधेरे जंगल, भयंकर तूफान और सिंह की शिकारी सेना। लेकिन अरुण अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहता है। वह लीलावती को यह सिखाता है कि किसी भी संकट के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असली शक्ति अंदर से आती है। अंततः वे सिंह के राज्य में पहुंचते हैं। सिंह एक विशाल और खतरनाक प्राणी था, जिसकी आंखों में अंधेरे शक्ति का प्रतीक साफ दिखाई दे रहा था। सिंह उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है, तुम लोग क्या समझते हो, मुझे कैसे हराओगे? अरुण हालांकि डर रहा था, फिर भी अपनी आस्था और साहस का सहारा लेता है। वह जानता था कि लीलावती ने उसे एक ऐसी शक्ति दी है जो इस अभिशाप को दूर करने में सक्षम है। सिंह के साथ एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। लीलावती तब अपनी मंत्रों और राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सिंह की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर देती है। अरुण अपने जीवन की पूरी ताकत और साहस जुटाकर सिंह से लड़ता है। एक समय आता है जब सिंह हार मानकर अपनी शक्ति खो देता है। इस प्रकार राज्य का अभिशाप समाप्त हो जाता है। लीलावती अपने राज्य को मुक्त कर देती है और अरुण को धन्यवाद देती है। वह कहती है, तुम्हारे साहस और विश्वास ने मुझे प्रेरित किया है। तुमने न केवल मेरे राज्य को, बल्कि खुद को और पूरी दुनिया को मुक्ति के रास्ते पर ला दिया है। अरुण अपने राज्य लौटता है, लेकिन उसका मन और जीवन अब पूरा हो चुका था। वह जानता था कि अब उसे राज्य की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन अपने भीतर की ताकत और साहस को कभी नहीं भूलेंगे। राजा विक्रम अपने बेटे को वापस पाकर गर्वित होता है और उसकी साहसिकता की कहानी सुनकर उसे प्रोत्साहित करता है। राज्य में शांति स्थापित होती है और अरुण एक नई दृष्टि और शक्ति के साथ एक महान शासक बनकर उभरता है।